दोस्तों, मैं हूँ युवराज और आज का टॉपिक है वर्कआउट हाइट। तो हम आज ये जानेंगे कि वर्कआउट हाइट होता क्या है। ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी काम कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन एरिया में। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन फील्ड हो या इंडस्ट्रीज हो, तो उधर जो है वर्कआउट हाइट बहुत कॉमन बात है। वो मतलब होना होगा ही पक्का। तो सबसे ज़्यादा हैजर्ड जो होता है, पीपॉट जो होता है, वो वर्कआउट हाइट में ही होता है। ज़्यादातर एक्सीडेंट वर्कआउट हाइट में होता है। तो वर्कआउट हाइट किसको कहा जाता है, इस ये है क्वेश्चन। ठीक है। तो वर्कआउट हाइट को हम ये बोलेंगे, कोई ऐसे काम जो ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर के ऊपर कुछ भी काम हो तो वो आता है हमारा वर्कआउट हाइट में। तो इसके लिए क्या मेजर्स लेना चाहिए, तो हम पहले ये जानेंगे। ठीक है। तो अगर कोई भी वर्कर है, वर्कर भाई 1.8 मीटर से ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो प्रॉपर पीपीई है वो प्रॉपर देना चाहिए। जैसे कि होता है हमारा हेलमेट होता है, हेलमेट का चेन स्ट्रिप जो है हम नहीं लगाए वो अलग बात है, लेकिन जो चेन स्ट्रिप है, चेन स्ट्रिप भी लगाना चाहिए वर्कआउट हाइट में। ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आता है विजिबल जैकेट, जो हम पहना हुआ है ऐसे वर्कर लोगों के लिए, और एक है रेड कलर का या ग्रीन कलर का भी होता है कभी कभी, तो वो देना चाहिए मतलब वर्कआउट हाइट में। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है फुल बॉडी हार्नेस बेल्ट। ठीक है। तो हम लोगों को रोज चेक करना होता है कि फुल बॉडी जो हार्नेस बेल्ट है वो सही तरीके से है कि नहीं, कोई भी डैमेज है कि नहीं, ये चेक करना पड़ता है। जो सेफ्टी ऑफिसर होता है, जो सेफ्टी सुपरवाइजर होता है साइट में, उनको रोज जाके इंस्पेक्ट करना होता है कि वर्कआउट हाइट में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका जो सेफ्टी हार्नेस बेल्ट है वो ठीक ठाक है कि नहीं। अगर कोई भी प्रॉपर अगर डैमेज दिखे उधर, तो बेल्ट को चेंज करना चाहिए, स्टोर में जमा करके दूसरा लाना चाहिए। नहीं तो कभी भी अगर फॉल होगा, इनके से कभी भी फॉल हो सकता है ना, तो अगर फॉल होगा तो वो तो गिरेगा। तो इसीलिए रोज इंस्पेक्ट करना जरूरी है। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा स्लिप एंड ट्रिप के लिए जो है हमारा सेफ्टी शूज चाहिए होता है। तो सेफ्टी शूज बहुत इम्पोर्टेंट लगता है वर्कआउट हाइट में, क्योंकि अगर कोई भी अगर ऊपर काम कर रहे हैं, अगर गीला एरिया होगा उधर तो स्लिप हो सकता है। इसलिए सेफ्टी शूज का जरूरी बहुत है। और सेकेंड क्वेश्चन और सेकेंड टाइम में भी बोलूँगा, अगर कोई भी बंदा इसका फोल्ड है, मोबाइल क्रेन में काम कर रहे हैं, मोबाइल क्रेन नहीं, मोबाइल टावर में काम कर रहे हैं, तो मोबाइल इसका फोल्ड में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ना हमारा टॉप रेल, मिड रेल, टू बोर्ड होना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई भी बंदा इसका फोल्डिंग में काम कर रहे हैं उसके लिए टू बोर्ड और मिड रेल और टॉप रेल होना जरूरी है। क्योंकि अगर अगर मिड रेल नहीं होगा ना, अगर कोई भी बंदा काम करते करते ऐसे पीछे आ जाएगा, तो उसके लिए जो है ना वो उसका पैर स्लिप हो जाएगा। स्लिप होने के बाद जो अगर मिडरेल रहेगा, मिडरेल उसको सपोर्ट करेगा, गिरने से बचाएगा। इसके लिए इसलिए मतलब मिडरेल रहना बहुत जरूरी है। और मिडरेल और टॉप रेल जो का हाइट है वो 750 होता है मिडरेल का, और 700 होता है, या 700 750 होता है टॉप रेल का। ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये सब जरूरी है। और हम पहले इसको मतलब इसका फोल्डिंग के लिए अगर कोई प्रिकॉशन लेना है, मतलब अगर कोई वर्कर्स हाइट में काम कर रहे हैं उसके लिए हम लोग को जो है, हम लोग सेफ्टी ऑफिसर इधर, तो हम लोग को क्या क्या चेक करना होता है। तो और मतलब काम शुरू होने से PTW होता है, मतलब यानी कि परमिट टू वर्क होता है। अगर हम लोग प्रॉपर चेक करेंगे बेस प्लेट ठीक है कि नहीं, इसका फोल्ड का कलम काप्टर जो लगा हुआ है, जो लेजर लगा हुआ है प्रॉपर तरीके से टाइट है कि नहीं, वो सब कुछ इंस्पेक्ट करना होता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, मतलब ठीक ठाक है, तो हम लोग काम करने के लिए ग्रीन टैग लगा देते हैं। अरे अगर वो इसका फोल्डिंग अगर काम करने के लायक नहीं है तो उसमें हम लगाते हैं रेड टैग, यानी कि कोई भी नहीं चढ़ सकता उधर, काम बंद रहेगा जब तक एक ग्रीन टैग नहीं लगेगा। हम लोग इंस्पेक्ट करने में ऑब्जेक्शन में जो जब तक नहीं आएगा ये कि लेटर काम करने के योग्य है, तब तक इसके फोल्डिंग में हाइट काम बंद रहता है। तो परमिट टू वर्क बहुत जरूरी होता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, वर्कर को ट्रेनिंग देना होता है हाइट वर्क के लिए। जो हम लोग TBT में ट्रेनिंग देते हैं, जो सुबह आके वर्कर लोगों का काम करने से पहले जो TBT देता है उसके लिए हम लोग TBT में सबको समझाता है कि हाँ ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग जो होना जरूरी है। जो भी वर्कर अगर हाइट में काम करेगा उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई वर्कर्स ऐसे भी है जो इस और सेफ्टी बेल्ट का जो
स्नैप होके उसको लेजर में लगा देता है, लेकिन वो वर्कर्स को पता है नहीं ना, इसलिए हम लोगों को बोलना पड़ता है कि हाँ भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड पाइप होता है, उसमें स्नैप को लगा के काम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी अगर एक्सीडेंटली कोई भी अगर गिरेगा उधर से, अगर वो लेजर में अगर स्नैप लगा हुआ है, अगर वो खुल जाएगा तो गिरेगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड पाइप होता है वो गिरने का संभावना ही नहीं होता है। तो इसके लिए लेबर लोगों को समझाना होता है कि ना भाई ऐसे नहीं करो। अगर डांट के भी समझाना पड़े तो डट के समझाओ, नहीं तो अगर वो सुनेगा नहीं। तो कभी कभी ऐसे भी लेबर मतलब वर्कर लोग मिलते हैं जो सुनता नहीं, वो बहुत बोलते क्या हो जाएगा सर, ऐसे नहीं हो रहा, मतलब मैं करूँगा नहीं, और मतलब ना दिक्कत हो रहा है काम करने में, तो दिक्कत होने दो ना। तो ऐसा कुछ ध्यान में रखते हुए आपको काम करना पड़ता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हम अभी बताएंगे आपको, वो है आपका जो फुल बॉडी हार्नेस का लेनाट होता है, डी रिंग होता है, जो स्ट्रिप होता है, हर एक मतलब थाई स्ट्रिप, चेस्ट स्ट्रिप, बॉडी स्ट्रिप, मतलब जो भी स्ट्रिप होता है वो एक बार चेक करना चाहिए, मैंडेटरी है। क्योंकि अगर वर्कआउट हाइट में अगर कभी भी फॉल होगा तो वो जो आपका स्ट्रिप है ना, वो अगर डैमेज होगा तो वो छिड़ सकता है। और आपका जो पीछे रहता है डी रिंग, उसके बाद रहता है फॉल ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वर, तो वो सब कुछ एक बार को चेक करना, मतलब बेसिकली चेक करना होता है। तो ये सब कुछ ज़रूरी है। अगर वर्कआउट हाइट में काम कर रहे हो, ये सब बस एक बार को चेक कर लो, और उतना कुछ खास नहीं। और उसके बाद वर्कर लोगों को भी समझा दो भाई, अगर मैं ना रहा हूँ साइड पे, अगर कोई भी बंदा काम कर रहे हो ऊपर में 1.8 मीटर्स की या 2 मीटर से ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी डैमेज होगा तो उसको बैक करना है और नया लाना है, काम करना है, ठीक है। इतना से समझाना है बस, और कुछ नहीं। और जो है अगर कोई भी बंदा बिना टू बोर्ड, यानी कि अगर कोई प्लेटफॉर्म ठीक ठाक बना नहीं है, जैसे कि ऐसे भी हमारे साइड में जो होता है ना, कोई कोई बंदा जाली लेके ऊपर उठ जाता है, ठीक है। जाली लेके ऊपर ना, उसको मतलब ठीक से जीआई तार से बांधता नहीं, वो जो जाली को बांधता नहीं, ठीक है, उधर ऊपर काम करता है। तो कभी कभी यह होता है कि वो जो जाली वो स्लिप होता है, स्लिप होने के बाद क्या होता है, वो आकर गिरता है। इसीलिए अगर ये भी चेक करना होता है कि कोई भी वर्कर अगर जाली में, अगर उसके ऊपर अगर टूबोर्ड नहीं है तो अलग बात है, तो अगर जाली लगा के काम करते हो वो जाली को प्रॉपरली बांध दे, नहीं तो वो स्लिप होगा, ठीक है। ये सब कुछ उन लोगों को बताना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो ये सब होता है वर्कआउट हाइट में। और जो होता है वो जो मिड रेल और टॉप रेल मास्ट चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा थोड़ा सा भी इधर उधर होगा ना तो बंदा गिर सकता है, तो इसीलिए टॉप रेल और मिड रेल चाहिए होता है। तो आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक से देख रहे हैं, मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।